स्वागत है आपके। आज हम देख लेंगे जो भारत के जो 15वें राष्ट्रपति जो बने हैं द्रौपदी मुर्मू, उसके बारे में क्या करेंगे आज हम लोग जानेंगे। तो आज आइए, आज के बाद हम देख लेते हैं जो संविधान की एक क्वेश्चन बनेगा, पॉलिटिकल बनेगा। उसके बाद अगर आपको एग्जाम में अगर एक भी सवाल अगर इससे छूटेगा तो फिर हमको आप कहिएगा, है ना। तो आज आइए देख लेते हैं पहले संविधान के बारे में, जो राष्ट्रपति जो संविधान का जो चैप्टर है राष्ट्रपति, उसके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन राष्ट्रपति के बारे में समझिए। कम से कम तो एक नंबर फिक्स ही है कि हर एक एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। और वो देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति जो है हमारे संविधान के भाग 5 में, कितने में, भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अब भाग 5 को नाम क्या दिया गया है, तो संघ दे दिया गया है। भाग 5 का नाम क्या दिया है, संघ दे दिया है। अब देखो अनुच्छेद 52 में जो है बताया गया है कि भारत में क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया है, भारत में क्या होगा, राष्ट्रपति। देखिए अनुच्छेद 52 में जो बताया गया क्या होगा, भारत का क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। फिर 53 में बताया गया कि जो कार्यपालिका की शक्ति जो है ना किसके पास होगा, राष्ट्रपति के पास होगा। अर्थात कार्यपालिका की जो भी शक्ति है वो किसके पास होगा, राष्ट्रपति के पास होगा। फिर 54 में बताया गया, अनुच्छेद 54 में जो बताया गया है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन, अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकता है उसके बारे में अनुच्छेद 54 में क्या किया गया है, बताया गया। फिर अनुच्छेद 55 में जो बताया गया है निर्वाचन की विधि, अर्थात इसको जो निर्वाचन करेंगे तो निर्वाचन के समय में कौन कौन सा नियम लागू किया जाएगा उसी के बारे में ये बताया गया अनुच्छेद 55 में, अर्थात निर्वाचन के विधि के बारे में। फिर 56 में क्या बताया गया, कार्यकाल, अर्थात राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा। तो देखो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है अनुच्छेद 56 में बताया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, 5 वर्ष होगा। अर्थात कोई राष्ट्रपति जो अगर बनेगा, समझ गए ना, तो उससे 5 वर्ष तक भी अपना काम करेगा, समझिए। फिर 57 में क्या बताया गया, ये 56 के बारे में समझिए। 57 में क्या बताया गया, पुनः निर्वाचन, अर्थात राष्ट्रपति जो पुनः निर्वाचन लेना चाहता है उसके बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। अनुच्छेद 57 में बताया गया है जो पुनः उस पर क्या कर सकते हैं, निर्वाचन ले सकते हैं। फिर क्या किया गया है, अनुच्छेद 58 में बताया गया है योग्यता के बारे में कि राष्ट्रपति कब बन सकता है, कितने उम्र के बाद राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये अनुच्छेद जो है बताया गया है वो 58 में योग्यता के बारे में। तो ये उम्र अगर कोई व्यक्ति बनना चाहता है, राष्ट्रपति बनना चाहता है, तो वो जो है ना 35 वर्ष की उम्र में क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। उसके बारे में क्या किया गया, बताया गया, समझ गए ना। उसके बाद आ जाइए 59 में वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया, वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया। 59 में वेतन और भत्ते क्या होगा राष्ट्रपति के, उसके बारे में बताया गया, समझ गए। 60 में क्या बताया गया, शपथ के बारे में। जो कोई राष्ट्रपति जो है ना पहले जो पद ग्रहण करने से पहले वो क्या लेगा, शपथ लेगा। किसके बारे में, किसमें बताया गया, अनुच्छेद 60 में। फिर 61 में महाभियोग के बारे में, जो राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया और है जिसे हम महाभियोग कहा जाता है, उसके बारे में क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति हटा सकते हैं। फिर जो बताया गया 72 में क्या बताया गया, क्षमादान के बारे में, जो राष्ट्रपति को क्षमादान कैसे कर सकते हैं उसके बारे में किसमें बताया गया, अनुच्छेद 72 में, जो क्षमादान की शक्ति कैसा होगा वो बताया गया। अब देखो यहाँ तक हम जान गए, समझ गए कि अनुच्छेद ये पूरे तो समझ में आ गया, है ना। एक बार और क्या करते हैं हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। देखो राष्ट्रपति का पावर क्या होगा, राष्ट्रपति का पावर ऑफ राष्ट्रपति, समझिए ना। तो राष्ट्रपति का पावर क्या होगा, तो देखो क्या होता है, तो कोई बिल होता है, समझ गया, कोई बिल पर अगर सिग्नेचर कर देगा, अर्थात विधेयक पर जो क्या कर देगा, सिग्नेचर कर देगा, तो वो क्या बन जाएगा, वो अधिनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अधिनियम। तो ये क्या हो जाएगा, अधिनियम। माने कोई विधेयक पर जो बिल पर जो सिग्नेचर कर देगा अगर राष्ट्रपति, तो क्या बन जाएगा, अधिनियम। उस बिल पर क्या कर सकता है, तो उस विधेयक को रिजेक्ट भी कर सकता है। तो एक तो ये व्यवस्था हो गया, रिजेक्ट भी करने का अथी है, व्यवस्था किया गया है, राष्ट्रपति के पास है, रिजेक्ट भी कर सकता है और पुनः विचार भी कर सकता है। उस बिल पर जो है ना पुनः विचार भी कर सकता है, समझ गए, पुनः विचार भी कर सकता है। और उस बिल पर जो ना विचार न करेगा, सिर्फ उस बिल को क्या करेगा, तो जैसे है वैसे क्या करेगा, रख लेगा। ये वीटो पावर का काम है। किसका पावर है, काम है वीटो पावर का, जो उस पर क्या करेगा, पुनः विचार कर लेगा, समझ में आएगा। उसके बाद देखिए प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बना था वो 2 बार राष्ट्रपति बना था। कितने बार, 2 बार था लगातार, माने पद पर रहा था। एक 1950 से कब रहा था, 1962, कब रहा था, 1950 से 1962 रहा था। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो बना था, ये क्या था, तो दूसरा राष्ट्रपति था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये जो है ना सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो दूसरा राष्ट्रपति बना था, तो इसमें ये हुआ था कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में, कब, 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो 1954 में जब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो एक व्यक्ति से इसको सम्मानित नहीं किया गया था। यहाँ जो है ना कितने व्यक्ति था, 3 व्यक्ति था। एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, एक सीवी रमन था और श्री राजगोपाल चारी था। तो 3 व्यक्ति को क्या मिला था, ये मिला था 1954 में भारत रत्न।